अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी शहीद हो गया है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? किसी वॉर, किसी दुश्मन का हमला। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी आर्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम किस देश में रहते हैं। आज मैं बात करूंगी सेवांग थारचिन की, जिसका नाम आपने हाल ही में कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मौत के असली कारण क्या है? एक आर्मी जिसे कारगिल वॉर में दुश्मन तक मार नहीं पाए, उन्हें हमारे ही नाकाम सिस्टम ने मार दिया। आज मैं महक द ट्रूथ ब्रेक पे लाने जा रही हूँ एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम सब जानते तो है, लेकिन शायद सच हम सबसे छुपा हुआ है। आज उसी सच से आप सबको रूबरू करने जा रही हूँ। सेवांग थारचिन लद्दाख के एक छोटे से गांव से थे। सिंपल बैकग्राउंड, वो एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने पहले लद्दाख स्काउट्स ज्वाइन की और इंडियन आर्मी में लगभग 20 साल की सर्विस थी। सबसे पहले उनके बारे में हमें जो पॉइंट जानना जरूरी है। वो करगिल वॉर वेटरन थे। वो हाई पोस्ट ऑल्टीट्यूड पर ड्यूटी की। वो एक हवलदार थे और 2017 के बाद वो रिटायर्ड हो चुके थे। वो रिटायरमेंट के बाद लेह में शिफ्ट हुए और एक छोटी सी शॉप चलाते थे। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि लद्दाख के लोग काफी टाइम से कुछ डिमांड्स रख रहे थे। लद्दाख को स्टेटहुड मिले, 6 शेड्यूल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले, लैंड, कल्चर और जॉब्स पर लोकल कंट्रोल रहे। ये डिमांड्स एंटी इंडिया नहीं था, वायलेंट एजेंडा भी नहीं था, बल्कि पीसफुल तरीके से उठाई जा रही थी। हंगर स्ट्राइक चल रही थी, बहुत सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें इन्वॉल्व थे और हाँ, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी इस मूवमेंट का पार्ट था, क्योंकि ये उनकी जमीन का सवाल था। अब आते हैं उस दिन पर जब सब कुछ चेंज हो गया। लेह में प्रोटेस्ट चल रहा था, क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया, टेंशन बढ़ने लगी। कुछ जगह प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, फायर इंसिडेंट्स हुआ, फिर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करी। इस फायरिंग में काफी लोग घायल हुए, 4 सिविलियंस की डेथ हुई और उनमें से एक नाम था सेवांग थारचिन। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये कोई बॉर्डर नहीं था, कोई वार जोन भी नहीं था, ये सिर्फ एक सिविल प्रोटेस्ट सिचुएशन थी। सेवांग थारचिन उस दिन प्रोटेस्ट एरिया में मौजूद थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक उनको पुलिस फायरिंग में गोली लगी, उनकी मौत स्पॉट पर ही हो गई या फिर उसके कुछ देर बाद। फैमिली का कहना है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन पर फायरिंग अननेसेसरी थी। और भी एलिगेशन आया कि उनकी बॉडी पर अननोन मार्क्स भी थे। ये सब पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना, लेकिन जजमेंट नहीं। यहाँ पर एक आता है हार्श रियलिटी कि पाकिस्तान जिसे मार नहीं पाया, अपने ही देश के नाकाम सिस्टम ने उन्हें मार दिया। उनके फादर भी एक आर्मी वेटरन रहे। उनके पापा का कहना है कि मेरे बेटे को जंग में दुश्मन नहीं मार पाए, लेकिन अपने ही देश ने उनकी जान ले ली। फैमिली का सवाल सिंपल था, फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? फायरिंग के अलावा क्या और कोई ऑप्शन नहीं था? और एक सर्विसमैन को कंट्रोल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? ये कोई इमोशनल सवाल नहीं थे, बल्कि ये प्रशासनिक जिम्मेदारी पर उठे हुए सवाल थे। इस इंसिडेंट के बाद कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद और गवर्नमेंट ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस इशू को राइज किया, नेशनल लेवल पर डिबेट शुरू हुई। पर यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल थी कि सोशल मीडिया ने इस घटना को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। आर्मी जवान बॉर्डर पर शहीद, सुनने में पावरफुल लेकिन सच नहीं। जब हम कोई झूठी हीरोइक स्टोरी बनाते हैं तो असली प्रॉब्लम गायब हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी डिल्यूट हो जाता है और सिस्टम सेफ रह जाता है। सेवांग थारचिन को अगर रिस्पेक्ट देना है तो उनकी असली कहानी बताओ, फेक ग्लोरी नहीं। वो एक आर्मी थे, वो एक देशभक्त थे, पर उनकी मौत सिविल प्रोटेस्ट मिसहैंडलिंग की रिजल्ट थी। सेवांग थारचिन ने यूनिफॉर्म में देश के लिए काम किया और यूनिफॉर्म के बाद भी अपनी जमीन के लिए खड़े रहे। और शायद ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक है कि देश के लिए लड़ना तो आसान है, लेकिन देश से सवाल पूछना मुश्किल। इस वीडियो का पर्पस गुस्सा या भड़काना नहीं है, बल्कि सच सामने रखना है। अगली बार हमारे सामने कोई इमोशनल पोस्ट आए तो 1 सेकंड रुकना और सोचना, क्या ये सच है? यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के बाद, फर्ज कभी रिटायर नहीं होता। अगर सेवांग थारचिन के लिए दिल से रिस्पेक्ट हो तो कमेंट में बस इतना लिखिए, जय हिंद।